जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज है हरताली तीज और सभी बहनों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हरताली तीज की। और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि आपका सुहाग हमेशा बना रहे। दूसरा, मैं सभी को कहती हूँ क्योंकि मैं एक साधक हूँ, साधक के साथ साथ मैं तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें करती हूँ, तो मेरे पास में बहुत सारे केस आते रहते हैं। मैं सभी को समझाती भी हूँ कि जो एक इंसान होता है आपके जीवन में, आपके पिता के बाद में एक इंसान वही होता है जो आपको समझता है, आपकी हर एक गलती को माफ़ करता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो उस प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। मैंने गुरुजी का बहुत सारा प्यार देखा है, उनकी एक ऐसी ममता देखी है। वह कभी मुझे माँ बनकर प्यार करते थे, बाप पिता बनकर प्यार करते थे, एक अच्छा दोस्त बनकर प्यार करते थे। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि आज उनके प्यार के सहारे मेरा जितना भी जीवन है मैं काट सकती हूँ। उनकी कमी तो हमेशा मुझे हर दिन महसूस होती है। मैं भगवती से हमेशा यह प्रश्न करती हूँ कि मुझसे कहाँ गलती हुई थी। अब मेरी एक बार गलती तो बताओ। मैं आज 15 साल से भगवती की, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, मैं हर एक स्थिति में इनकी सेवा करती हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था सुबह से ही, क्योंकि आज सुबह से मैं काफ़ी परेशान थी। कई बार इन आंखों से आंसू बह चुके हैं और इसी कारण मेरी आए दिन तबीयत खराब होती। मैं साधक हूँ, अपना ध्यान रखती हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो कंट्रोल नहीं होती है। मैं भगवती से हमेशा पूछती हूँ कि मेरी कहाँ गलती थी। इतनी बड़ी गलती तो मैंने नहीं की थी कि आप उस गलती को क्षमा नहीं कर सकते थे। यह प्रश्न हमेशा करती हूँ उनसे, लेकिन जो उन्होंने मुझे दिया है मैंने स्वीकार किया है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है, जिस प्रकार आप मुझे रखोगे मैं रह लूँगी। आज गुरु जी के बिना मैं तड़प रही हूँ, क्योंकि वो भी भोलेनाथ के बगैर कई वर्षों तक रही है, कई तपस्याएं की उन्होंने भी, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वापस मानव जीवन में मत भेजना। तुम जितनी भी परीक्षा लेनी है इसी जीवन में ले लेना, चाहे मुझे कितनी भी कठिन साधनाएं क्यों ना करनी पड़े, मैं वही साधनाएं करूँगी और भगवती से कहूँगी कि मुझे वापस मानव जीवन में मत भेजना। क्योंकि मैंने इतनी कम उम्र में इतना कुछ देख लिया, और अब मैं भी नहीं कह सकती कि मुझे आप वापस में आऊँ और मुझे गुरुजी पति के रूप में ले, क्योंकि मैं आना ही नहीं चाहती। मैं भगवती से हमेशा बोलती हूँ कि आप मुझे जितने कष्ट देने हो इस जीवन में दीजिए, लेकिन अब मुझे मानव जीवन मत दीजिए। दूसरा, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि जो यह पति पत्नी का रिश्ता है बहुत पवित्र होता है। आप लोग हमेशा छोटी छोटी बातों पर कभी गुस्सा मत कीजिए, कभी छोटी छोटी बातों पर या फिर एक तीसरे इंसान के पीछे, चाहे पुरुष हो या महिला हो, अपने परिवार को कभी बर्बाद मत कीजिए। वह इंसान आपका कभी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ वह इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, जो आपसे प्यार करता है वह आपका पति है। आपकी हर एक ज़रूरत आपका पति पूरा करता है, आपकी पत्नी पूरी करती है। जो तीसरा, चाहे महिला या पुरुष हो, जो तीसरा व्यक्ति आता है यह आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए आता है। तो आप लोग जीवन में कभी यह गलत कदम मत उठाइएगा, कोई भी हो। मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे आप अकेला रहना पसंद कीजिए, लेकिन अपने जीवन में तीसरे इंसान को कभी मत लाइए। यदि आपका पति प्यार नहीं करता हो तो यह सोच लीजिए कि हमारे नसीब में प्यार नहीं था या आपकी पत्नी नहीं करती है तो, लेकिन आप तीसरे इंसान को मत लाइए।
तीसरा इंसान सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए आएगा, आपके परिवार को, आपके बच्चे को। क्योंकि मैं चीज़ें दिन रात देखती हूँ और मैं इसी पर ही काम करती हूँ। और मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि यदि आप शादीशुदा है तो आप कोशिश कीजिए, बहुत सारी ऐसी गलतियाँ, यदि आप महिला है तो आपको, एक महिला को बनाए इसलिए है कि वह हर एक गलती को भूलकर आगे बढ़े। क्योंकि महिला एक क्षमा और एक दया का बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए जीवन में कभी भी आप, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें गलत फैसला मत लीजिए। कभी भी छोटी सी लड़ाई झगड़े को लेकर आप अपने मायके जाकर मत बैठिए। दूसरा, मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि एक शादीशुदा महिला को अपने मायके से ज़्यादा प्यार कभी नहीं रखना चाहिए। हफ्ते में एक आध बार हमको फ़ोन करना चाहिए, ना कि हम रोज़ डेली फ़ोन करें, उन लोगों को भी परेशान करें। बहुत सारी चीज़ें इसमें बिगड़ती है। तो एक शादीशुदा महिला को हमेशा अपनी माता पिता का, यदि सारी चीज़ें भी देखनी है सब कुछ, तो वहाँ 4-5 दिन में बात करें, सिर्फ इतनी ही बात करें जितनी बात करनी हो। क्योंकि ज़्यादातर रिश्ते आजकल जो है फ़ोन वगैरह इससे ही बिगड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ें मैं सभी को हमेशा बताती हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो परेशान होते हैं और बहुत सारी आपके घर में लड़ाई झगड़े सारी चीज़ें होते हैं, हम पति पर भी शक करते हैं, पति पत्नी पर करते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों में इन चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए और अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कीजिए। मैं भगवती से हमेशा सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि सबके परिवार को बहुत सुखी रखे और हर एक महिला को हमेशा सुहागन रखे। मैं तो यही कहती हूँ, एक महिला, हाँ मैं ये कहती हूँ कि जब हमारी उम्र हो जाती है तो हमसे पहले पति को जाना चाहिए। क्योंकि जब एक महिला तो घर में सब कुछ संभाल सकती है, लेकिन जो एक पुरुष की जो दुर्गति होती है वह बहुत बेकार होती है। तो वह महिला भाग्यशाली होती है। ऐसा नहीं सब बोलते हैं कि सबको सुहागन जाना चाहिए, नहीं, वो महिला भाग्यशाली होती है जिस महिला का पति उससे पहले जाता है, क्योंकि वो अपना फर्ज निभाती है। हम हमारे पति को हर प्रकार से रख सकते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद में जरूरी नहीं है कि हमारे पति मान लो 6-7 महीने के लिए भी बीमार पड़ गए तो उनको कोई नहीं संभालने वाला है। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे तो सभी को बोलती हूँ कि वहाँ महिला भाग्यशाली होती है जिनका पति उनसे पहले जाता है। और लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि हमको उस हिसाब से जाना चाहिए, बाकी तो आगे भगवती की मर्जी। और भी मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ देती रहूँगी और तंत्र मंत्र के छोटे छोटे उपाय तो मैं आप लोगों को देती ही रहती हूँ। ये करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। मैं सबसे ज़्यादा तंत्र में इसलिए काम कर रही हूँ कि ज़्यादातर महिलाएं अपने परिवार को सुधारें और परिवार को उस हिसाब से रखें। दुनिया में कुछ नहीं रखा है, यहाँ जो जीवन है वह पानी के बुलबुले की तरह है, पता नहीं किस दिन टूट जाए, किसी को कोई पता नहीं। इसलिए आप जब तक है बहुत अच्छे से रहिए, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहिए। किसी का कोई ठिकाना नहीं है, आज है कल नहीं है। इसलिए आप जब तक हैं साथ में बहुत प्यार से रहिए, एक दूसरे से बहुत प्यार कीजिए। और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को हमेशा सुहागन रखें, बहुत खुश रखें और आपके परिवार को हमेशा खुशहाल रखें।